Hello friends, welcome to Divya and Study of Economics. Myself Divya Singh and I have completed my master degree in economics. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स एवरीवन। सच गाइस मैंने सोचा भी नहीं था कि आप सभी का मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा और इतने कम टाइम में मेरे वीडियोज़ के इतने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से, जिन्होंने हमारी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा शेयर किया। और कुछ फ्रेंड्स ने तो कमेंट बॉक्स में मेरी फैमिली मेम्बर की तरह मुझे गाइड भी किया कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है और ऐसे ही आगे करते जाऊँ। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इसके पहले हमने यूटिलिटी देखा था, उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है टॉपिक वो हम आज देखेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम सबसे पहले 1854 में गोसेन ने दिया था। इसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले यानी इसे गोसेन ने दिया था, इसलिए इसे गोसेन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। इसके डिफिनीशन हम देखें तो जब कोई व्यक्ति एक वस्तु से अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसका मतलब है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने पिज्ज़ा मंगाया, ठीक है, हमें भूख लगी हुई है और हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया। अब पिज्ज़ा आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा यार, तो फिर हम वेट कर रहे हैं कि अब आएगा, तो ठीक है आएगा ही, टाइम होगा उसका तो आ जाएगा। सो पिज्ज़ा हमारे सामने आया, तो अब तो भूख तो बहुत ज़ोरों से लगी हुई है, तो अब कहाँ रहा जाएगा। सो जब हमने उसकी फर्स्ट स्लाइस को खाना शुरू किया फ्रेंड्स, तो फर्स्ट स्लाइस की फर्स्ट बाइट जब हमने खाया तो मतलब वाह मज़ा आ गया। सो उस टाइम जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला, फर्स्ट पिज्जे की फर्स्ट स्लाइस से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। फिर हमने फर्स्ट स्लाइस कंप्लीट की, ख़त्म किया उसे। उसके बाद जब हमने सेकेंड स्लाइस खाना स्टार्ट की तो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हुआ वो सेटिस्फैक्शन का लेवल फर्स्ट स्लाइस के सेटिस्फैक्शन लेवल से कम था। ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ वो मज़ा नहीं था जो हमने फर्स्ट स्लाइस की फर्स्ट बाइट जब ली थी तो जो मज़ा हमें आया था वो चीज़ नहीं थी, इसमें थोड़ा सा कम था। इसी तरह जब हम पिज्जे की थर्ड स्लाइस को खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन और भी घटता जाता है। तो यही इस डिफिनीशन में बताया गया है कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसके आगे मार्शल जो हमारे इकोनॉमिस्ट उन्होंने एक बताया है कि एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। इसको हम एग्जांपल दें अगर, तो हमें हैट जो होती है बहुत पसंद है, ठीक है। एक हैट है जिसका जो डिज़ाइन है, उसका मॉडल है, उसके कलर्स जो हमें बहुत पसंद है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ मार्केट में हमने गए और ले आए, ठीक है। फिर हम कहीं घूमने गए, ओके, समर वैकेशन विंटर वैकेशन कभी भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमें वो मार्केट में वो हैट दिखी, फिर हमने उसको ले आए अपने घर, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जहाँ भी वो हैट दिखती है हम उसे लेते हैं। तो जैसे जैसे उस हैट का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाएगा उस वैसे ही उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा, ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है कि एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि से उसकी सीमांत उपयोगिता में कमी आती है, कुल उपयोगिता में नहीं। अभी हमने जो पिज्जे का एग्जांपल लिया था कि जब हम पिज्ज़ा की स्लाइस को खाते हैं, फर्स्ट स्लाइस जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर जब सेकेंड स्लाइस हम लेते हैं तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम होता है। तो इसको हम अगर मेजरमेंट मिले तो फर्स्ट स्लाइस से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो है 10 यूटिल्स, ओके। एंड सेकेंड स्लाइस से 8 यूटिल्स मिलती है, थर्ड स्लाइस से 6 यूटिल्स मिल रही है। बट हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है? वो तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ही होती है ना। तो फर्स्ट स्लाइस से 10 हमें यूटिल्स मिला मार्जिनल यूटिलिटी और 10 ही मिलता है टोटल यूटिलिटी। बट जब हम सेकेंड स्लाइस से जो खाते हैं तो उससे हमें 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, 8 यूटिल्स, और टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाती है? वो घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। वो 10 से क्या हो जाती है? 18 हो जाती है।
लेकिन एक पॉइंट और यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है परंतु घटती हुई दर से। ठीक है, कुल उपयोगिता हमारी बढ़ती तो है लेकिन घटती दर से बढ़ती है, और इस चीज़ को हम आगे की स्लाइड में टेबल और ग्राफ की वजह से अच्छे से समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यह नियम जो है वो दो मुख्य तथ्यों पर आधारित है। ठीक है, पहला कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि संभव है। इसका मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, लेकिन क्या हम सारी डिज़ायर्स अपनी पूरी कर पाते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। कुछ ही हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हाँ यार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो या जो हमारे बजट में हो या जो भी, मतलब तो वही बस वही चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं। हमारी सारी डिज़ायर्स तो नहीं पूरी हो सकती। तो हम किसी भी एक डिज़ायर को अगर पूरा करने लगते हैं तो उसके लिए हम जितनी यूनिट जो है, उस चीज़ की जितनी यूनिट का कंजप्शन करते हैं, उस नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। और ये जब तक ये चीज़ नहीं होगी, ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा। इसी तरह हमारा सेकेंड है, वस्तु एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। यानी दो चीज़ें अगर हैं तो वो हम पूरी तरह से एक दूसरे की जगह पे उसका यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने एक पिज्जे का एग्जांपल लिया था, तो हमें भूख लगी है तो हम पिज्ज़ा खा सकते हैं, ठीक है। अब हम ये कहें कि प्यास लगी है तो हम पिज्ज़ा पी भी लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। किसी और चीज़ का हमें ज़रूरत है तो उसके लिए हम पिज्जे का यूज़ कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए क्या है कि पिज्ज़ा की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हम कोई भी दो चीज़ें पूरी तरह से एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं कर सकते। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है अजम्पशंस है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस क्या है, यानी मान्यताएं क्या हैं। तो पहला है कि वस्तु की सभी इकाइयाँ एक समान हों, यानी गुण एवं आकार में सभी इकाइयाँ एक जैसी हों। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने पिज्ज़ा की जो स्लाइस हमने खाई है, तो हर स्लाइस जो है उसकी क्वालिटी, उसकी साइज, सब कुछ एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट पिज्ज़ा स्लाइस जो थी वो नॉर्मल थी, सेकेंड स्लाइस जो थी उसमें चीज़ था और उसकी साइज कम थी, या फर्स्ट वाले की बहुत बड़ी साइज थी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, और सेकेंड हमारा है कि उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, स्वभाव तथा आय समान रहनी चाहिए। यानी हमारा जो कंज्यूमर है उसका जो टेस्ट है, उसकी जो आदत है, फैशन जो है, उसका नेचर जो है और उसकी इनकम, ये सब कुछ सेम होना चाहिए। किसी भी चीज़ में जो है बदलाव नहीं आना चाहिए। इसके बाद हमारा ये जो थर्ड पॉइंट है, वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे हमने पिज्ज़ा खाना स्टार्ट किया, ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक स्लाइस सुबह ली, दूसरी दोपहर में, तीसरी शाम को। तो इस तरह से अगर हम उसको खाएंगे तो ये रूल जो है, ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इस लॉ में कहा गया है कि कोई भी चीज़ हमने पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट किया तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता या जब तक हमको खाना है, हमें कंटिन्यूटी उसमें रखनी होगी, हमें लगातार ही खाना है। तो यही कह रहा है कि वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी खाया, एक दोपहर में खाएंगे, एक शाम को, तो क्या पता चलेगा कि हाँ कैसे, नहीं हो सकता ना, मार्जिनल कम होगी ही नहीं उसकी। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। फिर फोर्थ है कि वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सही है कि जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उसकी प्राइस कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमारा कंजप्शन वैसे ही कम ज़्यादा होने लगेगा। और इसके बाद है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होनी चाहिए। इस लॉ में ये ज़रूरी है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता है कि ऐसा नहीं होता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब है कि मुद्रा हम एक ही चीज़ के लिए यूज करें, और ऐसा होता नहीं। पैसा, मनी जो हमारे पास है उसका हम हर चीज़ में यूज करते हैं। मनी से हमारी जो भी डिजायर है, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, हम सब पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ खाना है तो हमें पैसा हम यूज़ करेंगे, बाकी पीने के लिए हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। पैसा अगर हमारे पास है तो हम जो भी ज़रूरतें हैं सब कुछ उससे पूरा कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसका माइंडसेट चेंज नहीं होना चाहिए, कि इसके पहले वो किसी और तरीके से सोचता था, आज वो किसी और तरीके से सोच रहा है। तो ये सब कुछ नहीं, जैसा पहले था वैसा आज भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि उपयोगिता की संख्यात्मक माप संभव हो। यानी जो मार्शल ने बताया है कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है, वो आवश्यक है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स,
इसके आगे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अब हम टेबल और ग्राफ से इसको समझेंगे कि ये है क्या। ओके, सो यहाँ पे हमने पिज्ज़ा स्लाइस ली है, इसकी यूनिट्स ली हैं, फिर टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता ली है, सीमांत उपयोगिता ली है, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, और ये इसका ग्राफ है। यहाँ ग्राफ में नीचे मार्जिनल यूटिलिटी है और ये ऊपर का जो ग्राफ है ये हमारा टोटल यूटिलिटी का है। ओके, सो जब हम फर्स्ट स्लाइस को खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल जो है पिज्ज़ा ही लेंगे, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसी वजह से मैंने एक ही एग्जाम्पल रखा है। सो जब पिज्ज़ा की फर्स्ट स्लाइस हम खाना स्टार्ट करते हैं तो इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है? 12 होती है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 12 है, बट और कुल उपयोगिता भी वो भी 12 ही है। ओके, बट जब हम सेकेंड स्लाइस को खाना स्टार्ट करते हैं तो इससे मिलने वाली ये जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता है वो घट कर 10 हो गई। लेकिन क्या टोटल यूटिलिटी भी घटी होगी? नहीं, देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी घटी नहीं है बल्कि ये भी बढ़ गई है। मार्जिनल यूटिलिटी तो कम हुई, 10 हो गई कम होके, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो 12 से बढ़ के 22 हो गई। ओके, इस तरह से जब हम पिज्ज़ा की थर्ड स्लाइस को खाते हैं तो सीमांत उपयोगिता उससे हमें 8 यूनिट्स मिलती है, यानी 10 से और घट के 8 हो गई। और अब कुल उपयोगिता जो इससे मिलने वाली यानी टोटल यूटिलिटी है वो 30 है। सो देखिएगा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी तो धीरे धीरे घटती जा रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है वो पहले 12 थी, वो पहले 12 थी, फिर 22 हुई, फिर 30, फिर 36, ऐसे होती बढ़ती जा रही है। तो देखिए यहाँ पे पहले 12 थी, फिर 22 हुई, तो डिफरेंस कितने का था? 10 का। फिर 22 के बाद जब 30 हुई तो डिफरेंस आया 8 का, फिर 30 के बाद 36 तो 6 का। इसका मतलब कि टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, लेकिन क्या है, घटते दर से बढ़ रही है। ओके, हमने थर्ड स्लाइस जो है उसको खाया। अब हमें फोर्थ स्लाइस खाना है। ठीक है, अब हमारा मतलब पेट वैसे तो भर गया है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे चलो ठीक है मंगाया है तो खा लेते हैं। तो हमारी फोर्थ स्लाइस जो है हम उसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो 6 यूटिल्स होगी और कुल उपयोगिता जो है वो हमारी 36 हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम फिफ्थ स्लाइस का खाना स्टार्ट करेंगे, फिर उससे मिलने वाली हमारी सीमांत उपयोगिता जो है वो 4 होगी और कुल उपयोगिता जो है वो 40 होगी। इस तरह से सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है और कुल उपयोगिता बढ़ रही है। ओके फ्रेंड्स, अभी जो फिफ्थ स्लाइस थी वो तो यहाँ तक आते आते तो बहुत हो गया। अब तो हमारा पेट भर चुका है, हमारा मन भी नहीं है कि हम इसके आगे इसको खाएं, बट अभी हमने मंगाया तो क्या करें, सोच रहे हैं कि चलो ठीक है यार, फेंकने से अच्छा है कि खा लेते हैं, वैसे वेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, 6 भी हमने खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब हमने 6 खाना स्टार्ट किया, ठीक है, जब हमने 6 स्लाइस भी खा ली तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, हमारी जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्योंकि अब तो हमारा मन नहीं था, ना ही हमें भूख लगी थी, हम पहले से इतने संतुष्ट हो चुके थे, सेटिस्फाइड थे, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन जो है अब हमें 0 मिलेगा, क्योंकि अब हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम इसका उपभोग करें। और ये यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है कि सीमांत उपयोगिता जब 0 है तो कुल उपयोगिता क्या है? मैक्सिमम है। जितने भी हमें यहाँ पे पॉइंट मिले हैं वहाँ पे यहाँ कुल उपयोगिता जो है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। और ये कौन सी कंडीशन है? जब सीमांत उपयोगिता 0 हुई तो कुल उपयोगिता सबसे ज़्यादा हो गई। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे पास एक स्लाइस बची हुई है, 7th स्लाइस, और ये ऐसा होता तो नहीं है कि जब हमें मन ना हो बिल्कुल तो हम इतना फोर्स करें खुद को कि नहीं खाओ, खाना ज़रूरी है, बट इन केस ऐसा होता है कि हमें खाना ही पड़े तो क्या होगा फिर फ्रेंड्स, वो तो आप सबको पता ही है। अभी अगर हम 7th स्लाइस जो है उसको खाना स्टार्ट करेंगे तो इससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी? माइनस हो जाएगी, निगेटिव में। हमें सेटिस्फेक्शन क्या है? निगेटिव मिलने लगेगा। और मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ माइनस होना स्टार्ट की वहीं पे क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाएगी। अभी तक तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, वो अलग बात है कि घटती दर से बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ रही थी।
बट जहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता माइनस हुई वहाँ से जो है टोटल यूटिलिटी वो घटना स्टार्ट कर देगी। ओके, अब यही चीज़ हम ग्राफ में देखते हैं कि ये ग्राफ है हमारा, ये रेड लाइन जो है एक्स एक्सिस है जिस पे यूनिट्स दी हुई हैं और वाई एक्सिस पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। यहाँ ऊपर वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस पर ये यूनिट्स दी हुई हैं और वाई एक्सिस पर जो है टोटल यूटिलिटी दी हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट स्लाइस के कंज्यूम करने से यानी उसके खाने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला वो 12 था। ओके, और टोटल यूटिलिटी जो थी वो भी 12 ही मिली। ठीक है, लेकिन जो हमने सेकेंड स्लाइस जब खाई तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, 10 हो गई। और टोटल यूटिलिटी तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होती है तो वो ऐड ही होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी बढ़ के अब 22 हो गई। ओके, 22 हो गई। इसी तरह से जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी घटने की वजह से हमारा ये जो MU है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और TU अपवर्ड स्लोपिंग, यानी ये ऊपर जाएगा और TU ऊपर चढ़ता हुआ होगा और MU जो है और MU जो है ये देखिए माइनस होने की वजह से यानी सीमांत उपयोगिता घटने की वजह से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती जाएगी और हमारा जो TU है वो ऊपर चढ़ता हुआ होगा। ठीक है, एक पॉइंट्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो वही यहाँ पॉइंट होता है ध्यान रखने के लिए कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है और यहीं से जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाती है नेगेटिव तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो घटना शुरू हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ आया होगा ये। अभी हम देखते हैं कि MU और TU में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध। ओके फ्रेंड्स, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। अभी आपने देखा पीछे टेबल और ग्राफ में, कुल उपयोगिता बढ़ती है, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती है, बट क्या होता है घटते दर से बढ़ती है। ओके, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है यानी नेगेटिव में चली जाती है तो कुल उपयोगिता क्या है घटना स्टार्ट कर देती है यानी घटती है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम होती है, यानी इस पॉइंट पे कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकती है परंतु कुल उपयोगिता कभी नहीं होती। ये चीज़ देखिए फ्रेंड्स समझना है कि सीमांत उपयोगिता यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे पॉइंट के बाद माइनस हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, बट टोटल यूटिलिटी कभी ऐसी नहीं होती क्योंकि टोटल यूटिलिटी सम होती है मार्जिनल यूटिलिटी का, तो वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो तो जुड़ के प्लस ही होगी। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसके महत्व क्या है, जिसका पहला पॉइंट है हमारा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये मांग के नियम की व्याख्या करता है। ये नियम जो है इससे मांग के नियम की व्याख्या की जाती है। सेकेंड है इसी पर उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत आधारित होता है। यह नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार भी माना जाता है। ये महत्व है इसका, यानी ये जो लॉ है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किन किन चीज़ों में, ये बताया गया इसमें। फिर यहाँ पे दिया गया है कि इस नियम पर सम सीमांत उपयोगिता नियम भी आधारित है। ओके, फिर इसी नियम द्वारा कीमत निर्धारण में सहायता मिलती है हमें। ये नियम जो है कीमत निर्धारण में सहायक होता है। इसी नियम से मूल्य विरोधाभास की व्याख्या में सहायता मिली। फ्रेंड्स, ये जो मूल्य विरोधाभास जो है ये एडम स्मिथ ने दिया था, जो जल और हीरे को लेके यानी वाटर और डायमंड के बीच जो था उन्होंने बताया था, उसकी व्याख्या भी अच्छे तरीके से जो है वो इस नियम के अनुसार ही हो पाई है, इस नियम के द्वारा ही हुई। सो फ्रेंड्स, फिर दिया हुआ है कि इसका उपयोग राजकोषीय नीति में भी होता है, इसका उपयोग राजकोषीय नीति में भी होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है इसके।
क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस लॉ में सही नहीं है, जैसे मतलब नहीं यूज हो सकती, किन किन चीज़ों की वजह से ये लॉ नहीं काम करता। तो वो है, पहला है मादक पदार्थों का प्रयोग। फ्रेंड्स, ये जो हमारे स्मोकिंग जो होती है उस पर ये लॉ जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना ही नशा करते हैं उतना ही हमें नशा और हमारा नशा बढ़ता जाता है। ये नहीं कि हमें नशा अगर हमने ज़्यादा कर लिया तो फिर उससे हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। हम जितना नशा करते हैं हमारी इच्छा जो है, हमारा मन उतना ही उसके लिए ज़्यादा होता जाता है। ओके, फिर सेकेंड है, यदि वस्तु की इकाई छोटी हो, जैसे हमने अभी पिज्ज़ा लिया था एग्जाम्पल, तो पिज्ज़ा की फर्स्ट स्लाइस हमें भूख बहुत ज़ोर से लगी और हम पिज्ज़ा की फर्स्ट स्लाइस उठाते हैं और बिल्कुल इसमें तो थोड़ा सा बिल्कुल लेके टेस्ट करते हैं। अब ऐसे हम पूरे दिन अगर टेस्ट करते रहें तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमें प्यास लगी है और हम एक एक बूंद करके पानी पीना स्टार्ट करें, पूरे दिन पीते रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये लॉ भी वहाँ पे यूज नहीं, अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से यह मुद्रा पर यह नियम लागू नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कि मुद्रा पर यह नियम लागू नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि मुद्रा जो है वो हर चीज़ के लिए यूज की जा सकती है, ऐसा उसकी सीमांत उपयोगिता कभी कम हो ही नहीं सकती, इस वजह से ये वहाँ पे लागू नहीं होता। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दुर्लभ वस्तुएं। दुर्लभ वस्तुओं के लिए भी ये नियम लागू नहीं होता। फिर कंजूस व्यक्ति द्वारा धन संग्रह। एक कंजूस आदमी अगर है उसके पास कितना भी पैसा हो जाए लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि हाँ अब इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मेरा कम हो रहा है, क्योंकि कंजूस तो कंजूस ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये जो मैंने अभी आपको समझाया वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये, और अब हम बाकी जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। Okay friends, thanks for watching this video and please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Okay friends, आप चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि ये वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, एक बात और है कि ये वीडियोज़ लाइक करना डिसलाइक करना वो आपकी मर्ज़ी है। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, मुझे बहुत खुशी होगी। और बट फ्रेंड्स, एक बात है कि आपको अगर इसमें कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।